अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रियान समी उर्दू यूनिवर्स के साथ। कैसे हैं आप? ज़िंदगी में पैसा, मकाम, मर्तबा, ओहदा हर इंसान की ख्वाहिश होती है और बाज़ लोगों की ज़रूरत भी। इन तमाम चीज़ों में एक ऐसी चीज़ है जिसकी ये सब चीज़ें मोहताज है, या यूँ कह लीजिए कि इसके अलावा, इसके सिवा ये तमाम चीज़ें बेमानी हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और ये नेमत किसके मरूने मिन्नत है? यकीनन एक्सरसाइज, जिम, अच्छी सादा खुराक, मुकम्मल नींद, यानी सेहत अच्छी है। हमारा जिस्म तमाम बीमारियों से पाक है, तो अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। आज का हमारा टॉपिक भी सेहत ही है। इस सेहत को बरकरार रखने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक्सरसाइज और अच्छी सादा खुराक। एक्सरसाइज चाहे वो आप अपने घर में करो, जिम में करो या खुले मैदान में। इसी सिलसिले में हमने एक मेहमान को मदऊ किया है जो कि बज़ाते खुद एक जिम लवर है, और उनका नाम है सर जहांजेब। तो वक्त ज़ाया किए बगैर बात को आगे बढ़ाते हैं और ज़िंदगी में सेहत की अहमियत पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी माशाल्लाह ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि माशाल्लाह आपने इतनी अच्छी बॉडी कितने अरसे में बनाई? मुझे हो गए हैं 4 से 5 साल हो गए हैं रेगुलर? रेगुलर प्रॉपर। आप अपनी बॉडी को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं? मैं अपनी बॉडी को बरकरार रखने के लिए दिन में डे में 45 से 50 मिनट जिम एक्सरसाइज करता हूँ डे पर डे? पर डे। और इसके साथ डाइट प्लान भी है जिसमें चिकन, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये सब कुछ यूज़ करना होता है, एग्स हो गए। अच्छा, ये बताएं इंसान को जिम में कितनी देर मिनिमम एक्सरसाइज करनी चाहिए? मिनिमम 40 मिनट्स 45 मिनट्स तो इतनी तो करनी चाहिए ना बंदे को, आम इंसान को? आम इंसान को। और बॉडी बिल्डर्स हाइपर? बॉडी बिल्डर्स के लिए भी इतना ही है कि नॉन स्टॉप करे तो वो 45 मिनट्स बहुत होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। थोड़ा टाइम नहीं है 45 मिनट्स, 45 मिनट बहुत होते हैं एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, बॉडी बिल्डर्स की खुराक में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? बॉडी बिल्डर्स की फ्राइड खुराक में एग्स हो गए, चिकन हो गया, एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हो गए। वो कैलोरीज बर्न करने के लिए ज़रूरी है ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, मैंने ना काफ़ी बार सुना है, जैसे ये मिस्टर हमारा पाकिस्तान है वसीम शाह, जी ये लोग ऐसे कहानियाँ बनाते हैं कि इसने सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर अपनी बॉडी, इतनी अच्छी बॉडी बनाई है। नहीं, मैं इस बारे में इतना वो नहीं कह सकता आपको। मेरी जो बॉडी है वो नेचुरल, मैं तो जस्ट ड्राइव ये अपनी नेचुरल डाइट के ऊपर है, जैसे जो मैंने आपको बताया वो नेचुरल यूज डाइट इज इक्वल टू नेचुरल बॉडी। नेचुरल बॉडी। अगर हम कैसे आर्टिफिशियल डाइट, सप्लीमेंट्स वगैरह के तो ये बॉडी अच्छी बनती है? होगा, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैंने यूज़ किया, तो इसलिए मैं उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कमज़ोर लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी क्यों चाहिए, नहीं करनी चाहिए? वो उन्हें ऐसा ना खतरा होता है कि इंजरी वगैरह और का। नहीं नहीं, अब मेरे जैसा इंसान एक कमज़ोर ही था तो जिम गया था, ज्वाइन किया था, जो आज इतनी बॉडी बना लिया। जो लोग जाते हैं वो कमज़ोर ही होते हैं, फिर बाद में मोटिवेट होकर वो बॉडी इंक्रीज होती है ना उनकी। अच्छा, बॉडी बनाने के लिए जिम ज़्यादा ज़रूरी है या खुराक? दोनों। दोनों? दोनों। कितना फ़र्क अगर पड़ता है आप इससे? 70% डाइट लेंगे तो 30% एक्सरसाइज होगी? एक्सरसाइज होगी। इतना फ़र्क होता है। अगर कोई ज़्यादा खुराक ले ले और बाद में फिर एक्सरसाइज लेकिन करे? अगर खुराक लें तो फिर आप एक्सरसाइज भी तो उस लेवल की करें हुँ, ना। यानी कम खुराक ले ली, ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। इसके वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ अगर आप एक्सरसाइज हैवी कर रहे हुँ, हैं तो फिर हैवी डाइट लें। नींद कितनी ज़रूरी है? नींद होनी चाहिए 9 टू 10। और जिस्म में बहुत से हिस्से हैं, जैसे कि आर्म्स, शोल्डर्स, हम्म, विंग्स, चेस्ट, लेग्स, इन तमाम हिस्सों में सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो किस हिस्से पे होती है? सबसे ज़्यादा थाई पर और शोल्डर्स पे होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि अच्छा ज़रा थाई आप थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज है। हुँ, अच्छा ज़रा आप अपने बाइसेप्स वगैरह दिखा दें हमारी ऑडियंस को। बस क्या दिखाना है, आपके सामने बैठे हैं, फिर भी आप कहते हो दिखा देते हैं। माशाल्लाह, ये इन्हें बनाने में आपको 4 से 5 साल लग गए। हाँ हाँ बिल्कुल, इतना टाइम तो लग गया। ये मैंने सुना है काफ़ी हार्ड होती है। जी बिल्कुल। इनके लिए ख़ास डे मुकर्रर होना चाहिए फिर। हाँ जी बिल्कुल, डे बाय डे वाली एक्सरसाइज है, जैसे मंडे हुँ, चेस्ट, हुँ, ट्यूसडे बैक एक्सरसाइज होती है, हुँ।
वेडनेसडे को शोल्डर, थर्सडे को हो गई बाइसेप्स, ये फ्रंट आर्म को बाइसेप्स कहते हैं, ओके और फ्राइडे वाले दिन ट्राइसेप्स जो बैक आर्म हो गया, ओके। और वो सैटरडे को थाई, उसके और बाद संडे ऑफ, रेस्ट यानी मारते हैं एक दिन, रेस्ट एक डे दिन भी होना रेस्ट, चाहिए बिल्कुल जो नए लोग हैं जिम ऐसे में। जिम कितनी उम्र या एज तक करनी चाहिए? जैसे लोग कहते हैं कि ना आप बूढ़े हो गए हो, आपको जिम नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिम पार्ट ऑफ लाइफ, जब तक बंदा जिंदा है ना जिम करे। और फिर अपर लेवल पे जाके 70 से फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से करें। और नहीं, वो फिर रिकमेंडेशन की बात ही नहीं, आपको डॉक्टर की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर तक की हाँ। बात ही नहीं आएगी, आप जिम जो है जाते रहेंगे तो प्रॉपर और जिम जिन्हें पैदाइशी कोई शुगर वगैरह हो उनके हाँ, लिए भी। वो डायबिटीज वाले के लिए तो ये लेवल की चीज है ये जिम। ऐसी कई चीजें हैं जो मेरे जानने वाले हैं, उनको डायबिटीज है, वो जिम ज्वाइन किया, माशाल्लाह उनकी डायबिटीज लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। तो लड़कियां भी जिम कर सकती हैं? क्यों, ओवरऑल पाकिस्तान में लड़कियां जिम कर रही हैं। उनके लिए मखसूस जिम कर रहे होते हैं फिर। हाँ, मखसूस जिम में है, हर जिम में टाइमिंग का है, जैसे अर्ली, जैसे मेंस का बाद में हो गया, फीमेल्स का पहले हो गया, इसी तरह फीमेल्स और मेल्स का टाइम डिफरेंट डिफरेंट है। जिम से इंसान की शख्सियत पे क्या असर पड़ता है? शख्सियत पे ज़रूर पड़ता है, एक तो इंसान काफ़ी चीज़ों से बचता है, और दूसरा जो उसने ड्रेसिंग की होती है वो उसके ऊपर अच्छी लगती है। ये बात बहुत अच्छी की, जैसे आपके ऊपर माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जिम करने वालों को आपकी कोई खास नसीहत कि वो इस नसीहतों पे अमल करके आपके जैसी खूबसूरत बॉडी बना सके? मेरे लिए, मैं तो उन्हें यही नसीहत करूँगा कि एक तो वो जिम ज्वाइन करें हम्म और बिना ट्रेनर के कोई एक्सरसाइज ना करें। हम्म अक्सर लोग जो यंग लड़के हैं वो जिम आते हैं और वो ट्रेनर से पूछते नहीं, आकर अपनी जिम स्टार्ट कर देते हैं, वो यूट्यूब से वीडियो देख कर आते हैं हम्म और आकर वो वही वाली एक्सरसाइज करने लगते हैं, जबकि ना तो उनका एंगल सीधा होता है, हम्म। वो आकर बस 2-3 लगा लिए और चले गए। वो समझते हैं कि ना ये बॉडी जो बनती है वो दिनों में बन जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल। स्ट्रगल के साथ डाइट, टाइमिंग, काफ़ी चीज़ें हैं। जी तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, बर वक्त मिल जाए। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।